हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 11th का जैक बोर्ड का एग्ज़ाम टाइम है और इस एग्ज़ाम टाइम के लिए जैक बोर्ड को मॉडल पेपर रिलीज़ करता है। तो ये रिलीज़ हुआ मॉडल पेपर का सेट 2 है केमिस्ट्री का, जहाँ पर हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। और ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। जिस किसी को ये चाहिए कमेंट में टाइप करिए, इसको आपको सेंड कर देंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। इस तरह का आपको वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा। कंप्लीट यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। और इसमें सेक्शन ए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो सेक्शन ए का सॉल्व किया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेक्शन सी का भी दिया हुआ है, तो सेक्शन सी भी आप देख सकते हैं। और सेट 1 सेट 3 का भी लिंक है, वहाँ से आप सेट 1 सेट 3 भी देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में देखिए क्या क्वेश्चन कहा था कि एक सिस्टम है, तो सिस्टम में इतना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्ब वाले का साइन होता है प्लस, रिलीज वाले का साइन होता है माइनस। और एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब किया हुआ वैल्यू इतना हो गया। सिस्टम के द्वारा वर्क भी किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है 394। तो अगर सिस्टम का वर्क 394 है तो सराउंडिंग का वर्क होता है -394, जस्ट अपोजिट। अगर सिस्टम का वर्क नेगेटिव होता तो सराउंडिंग का वर्क पॉजिटिव हो जाता। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। डेल्टा यू सिस्टम फाइंड करना है, तो क्या गिवन है लिख दिए, क्या फाइंड करना है वो लिख दिए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन लगा दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू सिस्टम का, डेल्टा क्यू सिस्टम का प्लस डब्ल्यू सराउंडिंग का। डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सबका वैल्यू रख दिए, बहुत आसानी से आप समझिए। डेल्टा क्यू का वैल्यू 701 है, सराउंडिंग का वैल्यू -394 लेंगे, वर्क डन बाय द सराउंडिंग का। डब्ल्यू सराउंडिंग का वैल्यू जाएगा -394, रख दिए। इस तरीके से सॉल्व किए, 307 जूल एनर्जी आ गया। इस तरीके से आंसर सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे हम आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन है जहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है। इस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करना है इस इथीन में और इथाइन में। ये इथीन है, ये इथाइन है। देखिए जो भी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। और डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, तो एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड 1 है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो देखिए 1 2 3 4, एक यहाँ छुपा हुआ है 5, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 5। इस तरीके से हम बता सकते हैं सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 है। दूसरा क्वेश्चन है इथाइन का। इथाइन में ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। ट्रिपल में एक सिग्मा छुपा हुआ है, तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। उसी तरीके से पाई बॉन्ड पता करना है, तो ट्रिपल में एक सिग्मा है तो 2 बचा पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड कितना हो गया, 3 सिग्मा 2 पाई, 5 बॉन्ड्स। देखिए 5 बॉन्ड है, 3 4 5, इसमें टोटल बॉन्ड कितना हो गया 6, 2 2 4 2 6 बॉन्ड हो गया। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन है कि लुईस एसिड किसको कहते हैं, लुईस बेस किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो लुईस एसिड और लुईस बेस ऐसे स्पेसीज को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, वो एसिड है। और उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है, इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए खाली जगह होता है, उनका घर होता है ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन का घर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उनको कहा जाता है एसिड। कैसे याद रखिए, एक्सेप्टर ए से, एसिड भी ए से, ए से ए। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड, इनके पास होता है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल। जिन पे भी प्लस चार्ज होता है वो लुईस एसिड्स होता है। कई न्यूट्रल स्पेसीज भी है जो लुईस एसिड्स होता है। लुईस बेस किसको कहते हैं, तो लुईस बेस ऐसा स्पेसीज होता है जिनके पास लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है। तो जब किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला होगा डोनर, उनको कहा जाएगा लुईस बेस। और इनका एग्जांपल क्या है, जितना भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स है उनको लुईस बेस कहते हैं हम लोग। और नेगेटिव के साथ साथ कई न्यूट्रल भी होता है, जैसे NH3 PCl3। तो PCl3 का ऐसा स्पेसीज है जो लुईस एसिड्स भी है और लुईस बेस भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पे है, डोनेट भी कर सकता है। तो दोनों ही टेंडेंसी शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रुप 14 में सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन है। ग्रुप 14 विच एलिमेंट फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो ग्रुप 14 में एलिमेंट कौन कौन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन शो करेगा, नॉन मेटल एसिडिक शो करता है, मेटल बेसिक।
ये नॉन मेटल है। और कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड में सबसे अच्छा नॉन मेटल ये है, सबसे अच्छा मेटल ये। तो जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो जो इनमें सबसे अच्छा नॉन मेटल है वो सबसे अच्छा एसिडिक होगा। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल कार्बन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कार्बन का बनेगा। बेसिक ऑक्साइड किसका बनना चाहिए? लेड का। अच्छा, कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अपने ग्रुप में जो सबसे नीचे होता है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखिए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड में +4 भी शो करता है, +2 भी शो होता है, लेकिन +4 ऊपर का एलिमेंट शो करेगा, नीचे का एलिमेंट +2 शो करना ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल है। इसमें पूछा है कि कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 में जनरली कौन मिलेगा? तो लेड मिलेगा। किनको सेमी कंडक्टर ऐसा यूज़ किया जाता है? सेमी कंडक्टर कौन होता है? मेटल होता है कंडक्टर, नॉन मेटल नॉन कंडक्टर, सेमी मेटल सेमी कंडक्टर। सेमी मेटल कौन है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमी मेटल है, सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहा था? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ की एक ही स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी होता है और एक ही स्पेसीज रिड्यूस भी होता है। अब जैसे इस एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं, H2O2 बन जा रहा है H2O + O2। H2O2 में H पे है +1 चार्ज, O पे है -1 चार्ज, चार्ज छुपा हुआ है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे होता है -1, और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है वाटर, तो ऑक्साइड पे होता है -2, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे 0 चार्ज होता है। जो सेम एटम से मिलकर बना है O2 मतलब O का दोनों एटम है, तो सेम एटम से जो मिलकर बना है उस पर 0 चार्ज होता है। अब देखिए, ऑक्सीजन -1 से -2 हो गया तो चार्ज घट गया, चार्ज घटना मतलब रिडक्शन। और ऑक्सीजन -1 से 0 भी हो गया है तो यहाँ कहेंगे चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो जा रहा है और ये ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो जा रहा है। तो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है एक ही एलिमेंट, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स भी है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। उसके लिए एक और एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं, इसको भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स पे था, तो डिसप्रोपोर्शनेशन का देखिए कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है, 1-2 एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आराम से इसको लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 कह रहा है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें? नाइट्रोबेंजीन में। तो बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, बेंजीन ही होता है ये। बेंजीन का रिएक्शन कराना है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। इसमें सिर्फ NO2 लगा दीजिए, बन गया नाइट्रोबेंजीन। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये याद रखिए किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और किससे रिएक्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है बेंजीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से बनाएंगे अगर क्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, राइट साइड शॉर्ट नोट्स ऑन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन पे कुछ लिखिए, तो नाइट्रेशन पे 1-2 लाइन लिख देंगे और उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे, तो भी हम लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवा दिए एनहाइड्रस AlCl3 से। एनहाइड्रस AlCl3 से आपको रिएक्शन कराना। अगर हाइड्रेटेड ले लेंगे, भीगा हुआ ले लेंगे, तो AlCl3 का कोई काम नहीं बन पाएगा। एनहाइड्रस लेना है, AlCl3 सूखा होना चाहिए ड्राई फॉर्म में, तब जाके रिएक्ट करवा पाएगा, यही मेन रिएक्शन करवाता है। तो ये रिएजेंट कहते हैं इसको। यहाँ क्या करना है, एक Cl यहाँ ला के जोड़ देना है, रिएक्शन कंपाउंड बन जाएगा क्या चीज़? क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? हैलोजिनेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से ये भी है। ये था हम लोगों का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर। 13 के बी के बाद आता है 13 का सी नंबर। 13 का सी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। बेंजीन को कन्वर्ट करना है किस में? इथाइल बेंजीन में। बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे इथाइल बेंजीन में, तो बेंजीन का रिएक्शन करा दीजिए इथाइल क्लोराइड से। ये बेंजीन है, ये इथाइल बेंजीन है, कैसे बनेगा? तो बेंजीन का रिएक्शन करवाइए इथाइल क्लोराइड से, यही एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। इसको फिडलक्राफ्ट रिएजेंट भी कहते हैं। तो इसके प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाइए, C2H5 सिंपल यहाँ जा करके जोड़ दीजिए, तो C2H5 जोड़ दिए, बन गया इथाइल बेंजीन। और इस रिएक्शन को फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आप आराम ज़रूर से प्रैक्टिस करिए, साइंटिस्ट के नेम पर रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट होता है ऐसा रिएक्शन। और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा। एक क्वेश्चन ऐसा होता है इसमें टॉल्यूइन बनाने का, बेंजीन इनटू टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या होता है?
बेंजीन में अगर CH3 जुड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो टॉल्वीन बन जाएगा। तो अगर टॉल्वीन बनाना है तो C2H5 की जगह पे CH3Cl रख दीजिए, टॉल्वीन बन जाएगा। C2H5 की जगह CH3 आ जाएगा, मिथाइल बेंजीन इज टॉल्वीन। इस तरीके से रिएक्शन ले सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, यही फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री और शेप बताइए H2O एंड NH3 का। H2O और NH3 का ज्योमेट्री और शेप बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बता देना है, ये सब चीज़। तो देखिए H2O में ऑक्सीजन होता है सेंटर में, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, बना दिए, 2 निकल जाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर जिसको हम कहेंगे। अब बॉन्ड पेयर कितना सिंगल बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2, लोन पेयर हो जाएगा 2, एक पेयर 2 पेयर, लोन पेयर 2। इन दोनों को सम करेंगे, सम को कहते हैं स्टेरिक नंबर, सम का वैल्यू कितना है 4, और 4 के लिए जब स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन होता है sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 के लिए ज्योमेट्री फिक्स्ड है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप अलग होगा। शेप कैसे पता करते हैं, तो शेप पता करने के लिए लोन पेयर को हटा देते हैं, तो ये एक तरीके से वी देखने में लगता है, घुमा हुआ वी है, तो इसको कहते हैं वी शेप, या एक बेंड शेप, थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसको बेंड शेप भी कहा है। तो शेप का नाम क्या है, वी शेप और बेंड शेप। दूसरा है NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो NH3 ये होता है, ये जहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और एक होगा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, कितना सिंगल बन रहा है 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड 3 बन रहा है। लोन पेयर कितना है 1, दोनों को सम करेंगे कितना है 4, स्टेरिक नंबर 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू हो जाएगा sp3। ज्योमेट्री क्या होगा, sp3 के ज्योमेट्री फिक्स्ड है टेट्राहेड्रल लिख दिए, लेकिन शेप वेरी करता है। इसमें इसको हटा देते हैं इसको, तो जब इसको हटाएंगे तो शेप बनता है, एक बेस बनता है ट्राइंगल, और ट्राइंगल बेस पे एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, तो नाम क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। इस तरीके से हम लोग सेक्शन 2 का भी क्वेश्चन नंबर 14 एंड करते हैं, और सेक्शन 2 भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। जिस किसी को भी आगे और कंटिन्यू वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ रहिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन C सॉल्व करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।